जय श्री हरि। आप सभी का हमारे चैनल सत्युग वचन में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे सफला एकादशी की पावन और अनोखी कथा। एक ऐसी कथा जो जीवन को सफल, सुखी और सकारात्मक बनाने का मार्ग दिखाती है। सफला एकादशी हिंदू धर्म में एक अत्यंत पुण्यदायी व्रत तिथि है जो पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है और सफला शब्द का अर्थ ही फलदायी, सफलता देने वाली होता है। पुराणों में वर्णित है कि इस दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा और व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन की हर कठिनाई दूर होती है, उसके पाप क्षय होते हैं और उसे जीवन में सफलता, समृद्धि एवं शांति की प्राप्ति होती है। आइए अब हम इस महान व्रत की कथा सुनेंगे। प्राचीन समय में चंपावती नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहाँ राजा माहिष्मत शासन करते थे। वे समृद्ध, धनी और धर्मप्रिय थे, पर उनके 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र था लुम्पक। यह लुम्पक पुत्र अत्यंत दुष्ट, पापी और अकर्मण्य स्वभाव का था। वह नित्य रोज चोरी चकारी करता, ब्राह्मणों का अपमान करता और बुरे कामों में लगा रहता था। राजा और उसके अन्य पुत्रों ने कई बार समझाने की कोशिश की, पर लुम्पक नहीं माना। उसके बुरे कर्मों से राजा को बड़ी चिंता और दुख हुआ। अंततः राजा ने अपने पुत्र को नगर से निकाल दिया और उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया। लुम्पक जंगल में भटकता रहा और वह अपने बुरे कर्मों में और अधिक उलझता गया। एक बार पौष मास की एकादशी तिथि निकट थी। पूरा जंगल शांत था। लुम्पक जंगल में भटकते भटकते एक साधु की कुटिया पर पहुंचा। साधु अत्यंत शांत, धर्मप्रवण और भगवान विष्णु के भक्त थे। लुम्पक ने साधु से पूछा, मुनि, मैं यहाँ अकेला भटक रहा हूँ। मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरे कर्म बुरे हैं। मुझे पापों से छुटकारा कैसे मिलेगा? साधु ने कहा, बेटा, जब समय आएगा भगवान स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। आज पौष कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी है। यदि तुम पूरे मन से भगवान विष्णु का व्रत रखोगे और दिव्य मन से पूजा करोगे तो तेरे सारे पाप मिट सकते हैं और तुझे जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है। लुम्पक ने सोचा, अगर यह सच है तो मैं आज भगवान विष्णु का व्रत रखूंगा। उसने तुरंत फलाहार का दिन रखा। भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाया, फूल चढ़ाए, सच्चा मन लेकर मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया और दिन भर उपवास किया। जब रात होते होते व्रत पूरा हुआ, एक अद्भुत प्रकाश देखा गया। जैसे ही लुम्पक ने मन से प्रार्थना की, एक दिव्य स्वर आया, हे लुम्पक, तूने आज सफला एकादशी का विधान पूर्वक व्रत रखा है। तेरे पापों का क्षय हो गया है। अब से तू अपने जीवन को धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलाकर सफल बना सकता है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। लुम्पक को अपने भीतर परिवर्तन अनुभव हुआ। उसके मन में अब कोई क्रोध, अहंकार और पाप की इच्छा ही नहीं बची। उसने भगवान विष्णु के चरणों में समर्पण किया और साधु के मार्गदर्शन में धर्म मार्ग पर चलना आरंभ कर दिया। बाद में जब लुम्पक अपने पिता के पास गया तो राजा ने उसे पहचान लिया और अत्यंत प्रसन्नता के साथ उसे अपना पुत्र स्वीकार कर लिया। लुम्पक का जीवन अब सुख, शांति, समृद्धि और सफलता से भर गया। इससे यह सिद्ध हुआ कि जो व्यक्ति आज के इस पवित्र एकादशी में व्रत, पूजा और भक्ति से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है, उसके जीवन की हर मनोकामना पूर्ण होती है और हर कार्य सफल होता है। भक्तों, इस पौराणिक कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि व्रत का मूल उद्देश्य सिर्फ बाधाओं से मुक्ति पाना नहीं, बल्कि अपने मन को सकारात्मक, शुद्ध और ईश्वर भक्ति की ओर ले जाना है। सफला का अर्थ है सफलता एवं शुभ परिणाम। इस दिन भगवान विष्णु को समर्पित व्रत, पूजा और जप से सभी कठिनाइयां दूर होती हैं। इस व्रत को रखने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं
और जीवन में सफलता, सुख समृद्धि एवं आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। सफला एकादशी का संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि अगर हम जीवन की कठिनाइयों में भी भगवान का स्मरण, भक्ति और सच्ची श्रद्धा रखें तो भगवान स्वयं हमें मार्गदर्शन देते हैं और जीवन में हर लक्ष्य की प्राप्ति संभव होती है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री हरि। आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से यही दुआ करते हैं कि आपका व्रत जिस इच्छा से आप व्रत कर रहे हो फलित हो। धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।